फबीहा ने अब साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि इस घर का बंटवारा होकर रहेगा और वो अब एक छत के नीचे मजीद नहीं रह सकती। फबीहा अलमीर को अपने कमरे में बुलाकर उसे एकसाती है कि जब तक तुम अपने भाइयों के साथ जड़े रहोगे तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं बनेगी। वो कहती है कि अलमीर, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई उरियान ने गुस्से में तुम पर हाथ उठाया और तुम्हारा सिर फाड़ दिया था। फबीहा का कहना है कि जो शख्स अपने सगे भाई के खून का प्यासा हो सकता है वो कल को मेरे और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। फबीहा ने अलमीर को साफ धमकी दे दी है कि अगर आज बंटवारे का फैसला न हुआ तो वो इसी वक्त अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरी तरफ आसिफ साहब अपने कमरे में निढाल बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनका खानदान बखर रहा है। आसिफ साहिब अलमीर को अपने पास बुलाते हैं और उसका हाथ थाम कर कहते हैं कि बेटा, उन दीवारों को मत उठाओ, ये तुम्हारे बाप का मान है। आसिफ साहिब अलमीर को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हें महक की आंखों में वो सच्चाई नजर नहीं आती जो चीख चीख कर हकीकत बता रही है। वो कहते हैं कि महक ने अपना मासूम बच्चा खो दिया है और इरियान उस वक्त जिस कर्ब और दुख से गुजर रहा है तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। आसिफ साहिब अलमीर से इल्तजा करते हैं कि अपने भाई का दुख देखो, उसकी तकलीफ को समझो और फबीहा की इन गलत बातों में मत आओ। लेकिन फबीहा वहां आ जाती है और आसिफ साहब को टोकते हुए कहती है कि अबू, अब ये जज्बाती बातें करने का और पुराने किस्से सुनाने का वक्त गुजर गया है। फबीहा कहती है कि महक और इरियान भाई ने हमेशा हमें नीचा दिखाया है और अब हम मजीद उनके साये में नौकर बनकर नहीं रह सकते। वो कहती है कि मुझे इस घर में अपना अलग हिस्सा चाहिए, अपना अलग कचन चाहिए जहां मेरी मर्जी चले और कोई मुझे टोकने वाला ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहें। महक जो अब तक अपने बच्चे के गम में खामोश थी वो हिम्मत करके फबीहा के सामने आती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है। महक रोते हुए कहती है कि फबीहा, आखिर तुम हमारी खुशियों की इतनी बड़ी दुश्मन क्यों बन गई हो? मैंने तुम्हारा क्या बगाड़ा है? महक कहती है कि मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, अपनी हर खुशी में तुम्हें शरीक किया, फिर तुमने ये सिला क्यों दिया? फबीहा हकारत से महक की तरफ देखती है और कहती है कि भाभी, शायद आप वो वक्त भूल गई हैं जब आप इस घर की अकलौती मलका बनी हुई थीं। फबीहा कहती है कि जब आपका दौरे हुकूमत था तो आपने मुझे हमेशा जलील और रस्वा किया। अब वक्त बदल गया है और अब मेरी बारी है। वो कहती है कि अब मैं किसी के नीचे लगकर नहीं रहूंगी, मुझे इस घर का बंटवारा अभी और इसी वक्त चाहिए वरना हंगामा होगा। अलमीर इस वक्त बहुत बड़ी कश्मकश में मुब्तला है। उसे एक तरफ अपने बूढ़े बाप की तड़प नजर आ रही है तो दूसरी तरफ बीवी की जद। अलमीर को डर है कि अगर उसने फबीहा की बात न मानी तो वो वाकई घर छोड़कर चली जाएगी और उसका अपना घर अजड़ जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। आसिफ साहिब शाहवीर और ईमान को बुलाते हैं और दुख से कहते हैं आसिफ साहिब शाहवीर और ईमान को बुलाते हैं और दुख से कहते हैं कि देखो शाहवीर, फबीहा ने मेरे जीते जी घर के टुकड़े करने की ठान ली है। आसिफ साहिब कहते हैं कि मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया था ताकि मेरे बच्चे एक साथ रहें, लेकिन आज इस घर में नफरत की दीवारें खड़ी हो रही हैं। फबीहा ने अब वकील को भी फोन कर दिया है और वो चाहती है कि जायदाद के तमाम कानूनी कागजात अभी इसी वक्त तैयार किए जाएं। वो चाहती है कि घर के 3 बराबर हिस्से हों और अलमीर का हिस्सा उसकी मर्जी के मुताबिक उसे दिया जाए ताकि वो अपनी अलग दुनिया बसा सके। आर्यान जेल से वापस आने के बाद से बहुत खामोश है, लेकिन जब उसे बंटवारे की खबर मिलती है तो वो अंदर से टूट कर रह जाता है। आर्यान कहता है कि अलमीर, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम मुझे सजा दे देते, लेकिन इस घर को मत बांटो जिसमें हमारी माँ की यादें हैं। लेकिन फबीहा आर्यान को भी खरी खरी सुनाती है कि आपकी यादें आपको मुबारक हों, हमें सिर्फ अपना सुकून और अपना हिस्सा चाहिए। फबीहा अब किचन में जाकर अपने बर्तन अलग कर रही है और वो चाहती है कि आज रात का खाना भी अलग अलग ही पके। वो कहती है कि जब दिल मिल न सके तो एक दस्तरख्वान पर बैठने का क्या फायदा, अब सबको अपना अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। महक ये देखकर हैरान है कि एक औरत बदले की आग में कितनी अंधी हो सकती है कि उसे किसी के दुख का कोई एहसास ही नहीं। फबीहा अब घर के मुलाजिमों को भी धमका रही है कि वो अब सिर्फ फबीहा का हुक्म मानेंगे वरना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आसिफ साहिब की तबीयत इन रोज रोज के झगड़ों की वजह से दोबारा खराब होने लगी है और उन्हें दिल में तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन फबीहा इतनी पत्थर दिल हो चुकी है कि वो कहती है कि यह सब ड्रामा है ताकि मैं अपना बंटवारे का मुतालबा वापस ले लूं। ईमान अब फबीहा के पास जाती है और उसे समझाती है कि फबीहा, घर तोड़ने से कभी किसी को खुशी नहीं मिली, अपनी जद छोड़ दो। मगर फबीहा ईमान को भी खामोश करवा देती है कि तुम तो जाब करती हो, तुम्हें घर की इन सियासतों और तलखियों का क्या पता। आसिफ साहिब ने अब फैसला कर लिया है कि वो इस रोज रोज की जिल्लत से बचने के लिए घर का बंटवारा कर ही देंगे। वो वकील से कहते हैं कि कागजात तैयार करो, मैं अब अपने बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बनते हुए मजीद नहीं देख सकता। आर्यान और महक एक कोने में खड़े खामोशी से अपने घर को बिखरते हुए देख रहे हैं और उनकी आंखें नम हैं। अलमीर शर्मिंदगी के बोझ तले दबा हुआ है कि वो अपने बाप को इस हाल में देख रहा है, लेकिन वो फबीहा के सामने बेबस है।
फबीहा की आंखों में एक फातिहाना चमक है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने आखिरकार सबको अपने सामने झुका दिया है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि क्या आसिफ साहब वाकई बंटवारे के कागजात पर दस्तखत कर देंगे। क्या अलमीर आखिरी वक्त में अपने बाप का साथ देगा या वो फबीहा के साथ मिलकर घर तकसीम करवाएगा। क्या अरियान और महक उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे या वो इस बंटवारे के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। ड्रामा मेरी बहुएं की ये किस्त बहुत से जज्बाती और शुकंग मनाजर से भरी हुई है जो आपके होश उड़ा देगी। सच्चाई की जीत कब होगी और फबीहा का ये गुरूर कब खाक में मिलेगा, ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।